हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CRSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। कोर्स का कोड है आपका 2 और ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको जो है 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके तैयार किया जाता है, ताकि जो टॉपिक हैं या पॉइंट हैं वो आपको मिल सके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, साल दर साल जो है पूछने का तरीका बदलता है हर एक 2-3 सालों में, तो हम लोग लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल 2024 में पूछा गया था। यहां से आप देख पाएंगे ये रहा 2024 का क्वेश्चन पेपर। और 1 मिनट, असेसमेंट फॉर लर्निंग कोर्स का कोड है आपका 02 या फिर आप इसे 2 कहें। 3 घंटे का वक्त मिला था, 80 नंबर का ये पेपर है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातों को ध्यान से समझना जरूरी है कि 5 सवालों को अटेम्प्ट करना यानी कि बनाना है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, कंपलसरी है। हर हाल में क्वेश्चन नंबर 1 आपको बनाना है। बाकी सभी क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है, बराबर बराबर है। और हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको चुनना ही पड़ेगा, ये भी बात इन्होंने कह रखी है। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, 4 चौके 16 नंबर मिलेगा। पहला है टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा ये जो फैसिलिटेटर है, ये वर्ड कहाँ पर जो है, सबसे पहले किस कमेटी में, किस आयोग ने सिफारिश में फैसिलिटेटर वर्ड का यूज किया था टीचर के लिए, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। तीसरा सवाल कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। और चौथा सवाल है स्केल ऑफ मेजरमेंट। पहला सवाल, अधिगम आकलन में शिक्षक एक सूत्रधार के रूप में, इसके बारे में बात करें। अगला है परिणात्मक और गुणात्मक आकलन में अंतर बताएं। तीसरा है खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था का संप्रत्यय बताएं। चौथा है मापन के पैमाने। यूनिट 1 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। आकलन से आपका क्या, आप क्या समझते हैं वो बताएं। आकलन के महत्व और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, टेल अबाउट द मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म विथ एग्जांपल्स। 6 और 4 10 नंबर यानी 16 नंबर आपको यहां से मिलेगा। अगला हिंदी में पढ़ देता हूं। अनुदेशात्मक उद्देश्य के क्या अर्थ हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक पदों में लिखने की विधि को उदाहरण सहित समझाएं। यूनिट 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन, डिफाइन द स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण और अवलोकन से आप क्या समझते हैं। 4 + 12 16 नंबर मिलेगा। इसके विभिन्न पदों का वर्णन करें। सवाल नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, और वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लाभ और दोषों का वर्णन करें। इकाई 3 यूनिट नंबर 3 सवाल फिर से शॉर्ट नोट्स पे आ गया है। सेमेस्टर सिस्टम और ग्रेडिंग सिस्टम पे बात करें। 8-8 16 अंक आपको मिलेगा। सेमेस्टर प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली के बारे में लिखिए, हिंदी में मैंने पढ़ दिया सवाल। 7वां सवाल देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट इन टीचिंग, डिस्कस। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका शिक्षण प्रणाली में क्या महत्व है, वर्णन करके बताएं। 8 + 8 16 अंक आपको मिलेगा। सवाल नंबर 8वां, राइट अ नोट ऑन मीटिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल स्टैटिक्स। शैक्षिक सांख्यिकी के अर्थ एवं महत्व पर एक टिप्पणी करिए। 8 + 8 16 अंक आपको मिलेगा। सवाल नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। सामान्य संभावना वक्र की संकल्पना और इसकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। 6 +
10 आपको 16 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो ये था आपका CRSU का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।